एमएनए चीफ राज ठाकरे ने एक चिट्ठी के हवाले एक बड़ा आरोप लगाया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए की चोरी होती है। ये जो चिट्ठी है वो सिद्धिविनायक के ट्रस्टी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी है और इस पूरे मामले में जांच के लिए उन्होंने मांग की है। इस समय हमारे साथ सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी भास्कर शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों ने कोई चिट्ठी लिखी है एकनाथ शिंदे जी को, क्या है सर वो चिट्ठी और क्यों लिखी है? देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब को जिसने भी फीडिंग किया है वो उन्होंने उसका पूरा प्रॉपर से समझ के नहीं लिए है मेरा ख्याल से। ओके। एक्चुअली इससे पहला किसका कमेटी था? यूबीडी का ही था, यूबीडी का चेयरमैन था। तो उस टाइम से हम लोग को डाउट था कि इसका अंदर कुछ तो भी पैसा कम आ रहा है। जो हिसाब से पब्लिक का फ्लो है, जिस हिसाब से डब्बे में पैसा आना चाहिए था, तो हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा डाउट था। तो उसको हम लोग ने बहुत ज़्यादा से हम लोग उसको वेरीफाई करने के बाद में कि हम लोग को ऐसा लगा कि किधर ना किधर गड़बड़ हो रहा है। तो उसको हम लोग ने एक बार ट्रैप करके हम लोग 9 लोगों को अरेस्ट कराया। अरेस्ट करने के बाद में उसमें से हम लोग को हर महीना हफ्ता जो कलेक्शन होता है 40 लाख 50 लाख, वो डायरेक्ट 90 लाख पे चले गया। तो हम लोग उसको इतना निगरानी किया। निगरानी करने के बाद में 90 लाख जाने के बाद में हम लोग को ऐसा लगा कि इसमें खाली ये जो चोरी करते उसको इतना तो हिम्मत नहीं होगा ना कि चोरी करके इतना पैसा जमा करने के लिए। तो नीचे का लेवल का स्टाफ है, तो इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके लिए हमने लॉ एंड जुडिशरी और हमारे एकनाथ शिंदे साहब और को हमने लेटर देने का लिए लिखा था। लेकिन लॉ एंड जुडिशरी को और इसको हमने लेटर दिया है और शिंदे साहब को हमने लेटर तो दिया नहीं है, लेकिन ये लोग शिंदे साहब का नाम ले रहे। हमारा ये था कि पहला लॉ एंड जुडिशरी से होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो लॉ एंड जुडिशरी करती है। और ये पूरा अभी राज साहब ठाकरे ने जो कहा, तो उनका भाई थे जिसके साथ में अभी वो जो साथ में है सत्ते में, उनका भाई का ही टीम था इधर। उन्होंने चोरी किया, वो हमारे पर नाम डाले कि आपका ट्रस्टी लोग ने चोरी किया। एक्चुअली ट्रस्टी लोग का उसमें लेने देना अभी तक तो हमको नहीं दिखा है। उसमें जो स्टाफ था उसको हमने पकड़ा है। लेकिन अगर ट्रस्टी का भी बोलते हैं ये लोग, तो उस टाइम पे ट्रस्ट उनका ही था, अंडर में था। तो उनको वो सबसे पहला समझना चाहिए। और उन्होंने ये दूसरा एक बात ऐसा कहा कि 18 करोड़ रुपए साल में। हमने उसमें क्लियर कट लिखा है कि अंदाजन जिस हिसाब से अभी पैसा बढ़ा है, इन्हें 40 लाख से 50 लाख जो ये लोग हफ्ते में दिखाते थे, वो डायरेक्ट 90 से 1 करोड़ रुपया हो गया है। तो उसका अंदाजन कि 1.5 करोड़ रुपया महीना होता है, तो साल का इतना होता है। हमने 18 करोड़ डायरेक्ट नहीं लिखा है कि अंदाजन लिखा है, उसमें लिखा हुआ है। ओके भास्कर जी, ये जो चिट्ठी हमारे पास है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे जी को आपने चिट्ठी लिखी है, इसमें सब आपके साइन भी, यही चिट्ठी है ना? हाँ, यही चिट्ठी है, लेकिन ये हमने पास नहीं किया है। इसमें देखो ना, थप्पा नहीं है किधर भी। अच्छा, ठप्पा हमने नहीं है। लिख के रखा था। अच्छा। ये इधर से हमको अगर लॉ एंड जुडिशरी, हमारा कैसा होता है आपको पता रहेगा। सबसे पहला लॉ एंड जुडिशरी, लॉ एंड जुडिशरी के बाद में हमको जाना चाहिए सीएम के पास। सीएम ही उनका सीएम के पास है ना। और एकनाथ शिंदे के पास हम लोग इसके लिए देना चाहते थे कि हमारा बॉस है वो, इसके लिए। लेकिन वो लिख के हमने रखा था। लेकिन हमारा वो जो लिख के रखा हुआ कोई चीज है, वो लोग ने किधर से भी ये करके। तो ये लीक कैसे हुआ सर? लेकिन आप ही लोग के बीच में कोई इंसान हो जिसने लीक कर दिया राज ठाकरे को? हमको कोई ये नहीं, हम तो लिखा हुआ है ना। हमने लॉ एंड जुडिशरी को ऑफिशियली लेटर दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको, हमारे पास सील भी है उसका। लॉ एंड जुडिशरी से हमने इंक्वायरी मांगा है कि इतना बड़ा पैसे का तपा होता है, तो उसको आप इंक्वायरी करो करके हमने लिखा है। ओके, तो यानी कि भास्कर, जब जो राज ठाकरे बोल रहे थे वो गलत इंटरप्रिटेशन आपके हिसाब से, कि वो आप लोग को जो बोल रहे, जो एलिगेशन आप लोग के ऊपर लग रहे हैं कि आपने चिट्ठी लिखी है कि पूरी जांच होनी चाहिए, वो गलत है? नहीं, हमने लिखा है ना, चिट्ठी लिखा है। नहीं, 18 करोड़ की बात कर रहा हूँ जो है। वही हम लोग ने क्या लिखा है, अंदाजन 18 करोड़ रुपए का तफावत दिख रहा है ना हमको, ऊपर नीचे दिख रहा है। तो उसको आप ऊपर का स्तर में आप चेक करो। ये खाली नीचे का लेवल वाला का इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, ऐसा हमने लिखा है। लेकिन वो कभी का है, हम एक चोरी पकड़ के भी 4-5 महीना हो गया। तो हम लोग का ये नया टीम आके 1.5 साल ही हो गया। 1.5 साल होने को आया। उससे पहले का जो ये टीम है, वो टीम पूरा सालों से करती है ना। वो टीम पूरा किसका था? यूबीटी का था। तो यानी कि आप लोग कहने का मतलब है जो ये घपला हो रहा है, जो एलिगेशन से आप यूबीटी के ऊपर, उद्धव गुट के जो लोग टीम थी, उन्होंने ये घपला किया 18 करोड़ रुपए का। मैं उनके ऊपर भी नहीं डालता हूँ, लेकिन उनका कार्यकाल का है। अच्छा, उनकी कार्यकाल का है। हमारा कार्यकाल में हमने पकड़ा है उसको। अच्छा, अभी हमको शाबाशी देना चाहिए। वो छोड़ के हमारे पे ताप पोड़ रहे हो। तो आप क्या कोई लीगल एक्शन लेंगे? वो तो आप लोगों पे एलिगेशन लगा रहे हैं राज ठाकरे। एलिगेशन अलग है, हमने लीगल एक्शन के लिए हमने डाला है।
कम से कम 4 महीना पहले हमने लॉ एंड जुडिशल को लेटर लिखा है और हम लोग ने ATS को भी दिया है। नहीं भास्कर साहब, जो राज ठाकरे जी ने जो एलिगेशन लगाया आप लोग के ऊपर, क्या आप लोग MNS चीफ राज ठाकरे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे? उन्होंने गलत तरीके से आप लोग के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए कि आप लोग ही कुछ घपला कर रहे हैं। नहीं बराबर है, वही मैं आप सबसे पहले आपको वही बोला कि राज ठाकरे साहब को समझना पड़ेगा कि वो इतना नज़दीक में रहते हैं। अगर वो एक फ़ोन करके हमको उन लोगों को बुला के लेते कि ये क्या है हमको आके बताओ, तो हम उनको जाके उत्तर देते थे, पूरा सच्चाई उनके सामने रखते थे। लेकिन वो भी हिंदू धर्म करके बहुत बार उन्होंने बैनर डाल के घूम रहे थे कि मैं हिंदू हूँ करके। तो अचानक अभी हिंदू मंदिर के ऊपर आप बिना जानकारी इतना बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हो, वो मेरा जैसा लोगों को थोड़ा कैसा से भी गलत लगता है कि आप इतना बड़ा लीडर है, आप भाषण में इतना होशियार है, तो इतना होशियार है तो फिर आपको समझ के लेना भी, अगर आप आधा समझ के आपको इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो भास्कर जी, सेठी जी, कौन कौन हो सकते हो? आप बोले उद्धव गुट के लोग थे, कोई नाम होगा जो पूरे इसको लीड, कौन कौन लगता है, कौन कौन हो सकते हैं? नहीं पैसे में तो मैं आपको बोला ना, हमने तो अभी सबसे पहले हम लोग ने 6 लोग को पकड़ा, 6 लोगों पर केस किया। उसके बाद में हम लोग ने जो कैमरा सब जगह में लगा के लिया, तो उसके बाद में पैसा बढ़ने लगा तो फिर हम लोग ने उसका पूरा तफावत निकाला। हम लोग को वो सब करने के लिए 2 महीने गए, 2 महीने के बाद में हमने गए 2 के 3 महीना हो गया, लॉ एंड जुडिशरी को लेटर दिया कि ऐसा चेंजेस हुआ है, इतना पैसा बड़ा चेंज मीन्स साल का 18 करोड़ अंदाजन हो रहा है। तो आप उसको ऊपर का स्तर में इसको जो आपका यूओ से लेके जो नीचे का पूरा हमारा टीम है, सबसे पहला उनको बुलाकर आप इसको जानकारी लो। उसके बाद में जो भी इसमें निकलेगा, उसमें कमेटी वाला निकल सकता है, कोई भी निकलेगा तो उसको वो लोग एक्शन लेना चाहिए। प्रेसिडेंट कमेटी की बात करेंगे, जो पुरानी कमेटी उनकी बात करेंगे। कमेटी का वो पहले से जो लोग है, अभी का नया लोग नहीं है। नया लोग तो पकड़े ना, हम लोग ने मिलके तो पकड़े, नहीं तो नया लोग अगर चोरी करना है तो हम पकड़ के केस क्यों करते, हम लोग वो लोग अंदर नहीं डालते और हम लोग लॉ एंड जुडिशरी को लेटर नहीं देते ना। नहीं भास्कर साहब, मैं आपसे नजर, आप बोलते हैं उद्धव गुट के लोग थे, बहुत दिन तक उनकी कमेटी में यहाँ पे रहे, कौन कौन से नाम कुछ होंगे, क्या क्या लगता है, कौन लोग हो सकते हैं? ऐसा देखो, अभी तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता कि किसी के ऊपर एलिगेशन करना गलत बात है, क्या आधा जानकारी के, लेकिन जब तक एलिगेशन आप लोग के ऊपर भी हुए ना, राज साहब ठाकरे सीधे बोल दिया। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने आधा जानकारी से किया, हम कैसा बोल सकते कि अगर वो जिसका नाम लेगा अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उसको ऐसा लगेगा ना कि लोगों ने गलत एलिगेशन किया। लेकिन है जरूर, मैं तो इतना बोलूँगा कोई ना कोई उसमें है, उसका बिना इतना बड़ा अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी भास्कर शेट्टी जी। इन्होंने भी बाकायदा चिट्ठी लिखी है, आपको दिखाना चाहूँगा कि मशहूर मंदिर है सिद्धिविनायक मंदिर। यहाँ पर अब जो है, जो राज ठाकरे आरोप लगा रहे थे कि 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हर साल 18 करोड़ रुपए दान पेटी से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। नया ट्विस्ट ये है कि भास्कर शेट्टी जो ट्रस्टी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो घपला हुआ है वो उनकी टीम ने पकड़ा है, यानी कि उनके लोगों ने पकड़ा है। जो नई टीम 1-1.5 साल से आई है यहाँ पर, उन लोगों ने चोरी को पकड़ा है और एलिगेशन और आरोप लग रहे हैं उद्धव गुट के ऊपर। उनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव गुट के लोग जब थे यहाँ पर, उनकी टीम थी यहाँ पर, तब ये चोरी हुई है। उसकी जांच के लिए उन्होंने ये पूरी चिट्ठी लिखी है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।